मुल्क भर में जहर के असर को ज़ायल करने वाली वैक्सीन नायाब। कौमी इदारे सेहत ने वैक्सीन की हज़ारों खुराकें तो तैयार कर ली, लेकिन कीमत 800 के बजाय 1800 रुपये मांग ली। सरकारी अस्पतालों को नई कीमत मिलने तक वैक्सीन फराहम करने से इनकार। जराइम और सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस असातिज़ा को नौकरी से फारिग करने का फैसला। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब ने असातिज़ा की सर्विस बुक और पर्सनल फाइल मांग ली। FIRs का रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। अगर क्रिमिनल और या सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर भर में यौम इस्तेहसाल कश्मीर के मौके पर भारत मुखालिफ जलसे, जुलूस और रैलियां। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की फ़ज़ा गो मोदी गो के नारों से गूंज उठी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करना मोदी सरकार की खाम ख्याली है। भारत ने कश्मीर का नक्शा बदलने की कोशिश की। भारत अगर इतना ही जमहूरी है तो मकबूजा कश्मीर में फौरी राय शुमारी कराए। हम भारत के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। अमीर मकाम ने कहा, हमने पहले भी भारतीय इक़दाम की मुखालफत की और आज भी मौक़िफ़ पर कायम है। कराची में आज भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज़ मलिर, शाह फैसल, नॉर्थ नाज़माबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शार फैसल, स्टेडियम रोड समेत दीगर इलाकों में बादल खुलकर बरसे। शहर की कई सड़कों पर गड्ढे पड़ गए। सखी हसन 2 के स्टॉप के करीब सड़क धंस गई। ईसा नगरी लियारी एक्सप्रेसवे के करीब सड़क पर गड्ढा पड़ गया। लियारी में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जान बहक। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी। फैसलाबाद में कश्तियां चल गईं। बलूचिस्तान में दरिया मोला से आने वाला रेला गंदावा राजबंद बहा ले गया। सुगड़ी राब्ता पुल के एक जानिब शगाफ पड़ गया। ननकाना साहब, शेखुपुरा, कोटद्दू में दरिया बेल्ट खतरे की जद में। सिंध में दादू, लाड़काना, सांगर, सखर, जैकबाबाद, घोटकी समेत दीगर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर हाई कोर्ट में अज़मा बुखारी की मुबैना वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। वकील FIA ने बताया कि मुल्जिम को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बताया जाए हमारे मुल्क में ट्यूटर की सर्विसेज किन किन SOPs के तहत दी गई। अच्छी सर्विसेज लेनी चाहिए। आप UAE से जाकर सर्विसेज लें। वहाँ VPN इस्तेमाल करना कितना बड़ा जुर्म है। अदालत की पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीक़ैन को जवाब जमा करवाने की हिदायत। समाअत 29 अगस्त तक मुलतवी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं कि केस में तारीख पर तारीख दी जा रही है। इस मुल्क के निज़ाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि FIA साइबर विंग को बंद कर दे। मुल्क में VPN क्यों चल रहा है? साइबर विंग को पता ही नहीं कि करना क्या है। महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हैं। IPPs पर तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। हुकूमत 200 यूनिट्स तक के सारिफिन को रिलीफ दे चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सहाफ़ियों के वक्त से गुफ्तगू। कहा, चीन आयरन बरादर है। दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। CPEC जारी रहेगा। CPEC मंसूबे इसी दौरे हुकूमत में मुकम्मल करेंगे। महंगाई और बिजली के भारी बिलों और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 11वें रोज भी जारी। धरने में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाएगा। कराची में धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, धरने ने कौम में उम्मीद पैदा की है। चाहते हैं बिजली के बिल कम हों। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इस्माइल हनिया का कत्ल इसराइल की बड़ी गलती है। जवाब दिया जाएगा। आज़ादी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक के सबसे बड़े दुश्मन अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और घिनौने जराइम के इर्तिकाब के लिए अपनी साइंसी और ऑपरेशनल सलाहियतों को बरोए कार ला रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने G7 ममालिक को ईरानी मुमकिन हमले से खबरदार कर दिया। इसराइली और अमरीकी मीडिया का दावा। कहा, ईरान और लबनान मज़ाहमती तंजीम अगले कुछ घंटों में इसराइल पर हमला कर सकती है। मुमकिन तौर पर ये हमले साबिका ईरानी हमलों से मुख्तलिफ होंगे। ये वाज़ेह नहीं कि जवाबी कार्रवाई क्या शक्ल इख्तियार करेगी।
इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हिजबुल्लाह का इसराइल पर वार। वादी गुलेली के इलाके बैत हलैल पर 50 मिसाइल दाग दिए। हसन नसरुल्लाह का कहना है कि इसराइल ने हिजबुल्लाह कमांडर फवाद शुक्र और इस्माइल हनिया को शहीद करके जंग के नए मरहले का आगाज कर दिया। यमनी फौज का बहरादिन में ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला। जहाज फहीरा से जद्दा जा रहा था। यमनी फौज ने अमरीकी ड्रोन भी मार गिराया। यमनी फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी का कहना है कि गजा में जंगबंदी तक इसराइल और इसके इत्तेहादियों को निशाना बनाते रहेंगे। मशरिक़ वस्ता में मंडलाते जंग के बादल और अमेरिका में कसाद बाजारी के खदशात एशियाई स्टॉक मार्केट्स को ले डूबे। जापान में निक्केई और टॉपिक्स इंडेक्स 11.5% नीचे आ गए। शंघाई, हांगकांग और ऑस्ट्रेलिया के स्टॉक मार्केटों को भी झटका। मुंबई स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 2400 पॉइंट्स की कमी। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।